अगर कल सुबह मिराक्युलसली हमारी सड़कें पूरी तरह से सेफ हो जाएं, मान लीजिए ना कोई एक्सीडेंट का डर हो ना क्राइम का, तो क्या उस एब्सोल्युटली परफेक्ट सिचुएशन में भी एक 5 साल के बच्चे को अकेला स्कूल भेजा जाएगा? हेलो और स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कल्चरल जर्नी पर चलने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बच्चों की परवरिश, उन्हें आत्मनिर्भर यानी इंडिपेंडेंट बनाना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर सोसाइटी का अपना एक बिल्कुल अलग नजरिया होता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे आसपास के कल्चर का इस पर एक्चुअली कितना बड़ा असर पड़ता है? चलिए इस डीप डाइव में चलते हैं और बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कल्पना से। इमेजिन कीजिए सुबह के ठीक 7 बजे हैं। एक 5 साल का छोटा सा बच्चा अपने घर से निकलता है और वो भी बिल्कुल अकेला। ना उसके साथ मम्मी है ना पापा। वो अकेला एक बिजी रोड क्रॉस करता है, अकेले बस पकड़ता है और सीधा स्कूल चला जाता है। अब सोचिए जरा, अगर यही घटना इंडिया की किसी सड़क पर हो रही होती तो क्या होता? ये सवाल ही अपने आप में थोड़ी घबराहट और बहुत सारी हैरानी पैदा करता है ना? हमारा दिमाग इंस्टेंटली खतरे की घंटी बजाने लगता है। तो चलिए अब हमारी मुलाकात होती है रिको से। रिको जापान के एक शहर में रहने वाला एक टिपिकल 5 साल का बच्चा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में ऐसे छोटे बच्चों को अकेले कम्यूट करते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। वहां के लोग इसे एकदम नॉर्मल मानते हैं। किसी को हैरानी नहीं होती, कोई रास्ते में रुक कर इस बच्चे से सवाल जवाब नहीं करता। ये वहां की डेली लाइफ का एक बिल्कुल ही आम हिस्सा है। दरअसल रिको की सुबह बहुत ही शांत और सुलझी हुई होती है। पता है, वो रोज सुबह खुद रेडी होता है, अपना स्कूल बैग पैक करता है और अपने जूते खुद पहनता है। इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे खास बात है ना, वो है टेंशन की कंप्लीटली कमी। उसकी मम्मी बस दूर से स्माइल करती है और खुशी खुशी उसे बाय बोलती है। ना कोई घबराहट, ना कोई एक्स्ट्रा वार्निंग्स। रिकू अकेले ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करता है, बस के लिए लाइन में खड़ा होता है और चुपचाप अपनी बस में चढ़ जाता है। सेक्शन 1, व्हाट इफ दिस वाज इंडिया? आइए इस पूरे सिनारियो पर एक अलग नजरिया डालते हैं। जापान में जहां बिल्कुल शांत और इंडिपेंडेंट बस राइड्स होती हैं, वहीं इंडिया में सोचिए, अगर 5 साल का बच्चा गेट के बाहर अकेला खड़ा मिल जाए तो लिटरली 2 मिनट के अंदर वहां 10 लोग जमा हो जाएंगे। लोग तुरंत पूछने लगेंगे, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, मम्मी पापा कहाँ है, इतना छोटा बच्चा अकेला कैसे घूम रहा है रास्ते पे? और सच कहूं तो एक समाज के तौर पे हमारा ये पैनिक रिएक्शन बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। हम फिक्र करते हैं, ये हमारा नेचर है। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये प्रोटेक्टिव नेचर आखिर आता कहां से है? देखिए, भारत में पेरेंट्स का नेचुरली प्रोटेक्टिव होना कोई ओवर रिएक्शन नहीं है। यहाँ का ट्रैफिक वैसे ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। सेफ्टी कंसर्न्स बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में ट्रस्ट का लेवल काफी वेरी करता है। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, राइट? इन सब टोटली वैलिड रीजंस की वजह से इंडियन पेरेंट्स नेचुरली अपने बच्चों को एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रखना चाहते हैं और इसमें टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है। सेक्शन 2, जापान सीक्रेट सिस्टम। आखिर जापान इसमें इतना आगे कैसे है? एक बड़ी अच्छी कोट है, इट्स नॉट जस्ट फ्रीडम, इट इज रिगरस ट्रेनिंग। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जापान में बच्चों को बस सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल नहीं। उन्हें आजादी जरूर मिलती है, लेकिन उस आजादी से पहले उन्हें बहुत डीपली एक्टिवली ट्रेन किया जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच है जहां बच्चों को दुनिया का सामना करने के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार किया जाता है, बजाय इसके कि उन्हें दुनिया से छुपा कर रखा जाए। उनके स्कूल करिकुलम में सिर्फ मैथ्स या साइंस का ज्ञान नहीं होता। उन्हें इफेक्टिवली सिखाया जाता है कि रोड्स को सेफली कैसे क्रॉस करना है, स्ट्रेंजर्स यानी अनजान लोगों के साथ कैसे पेश आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके अंदर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक स्ट्रांग भावना डाली जाती है। ये सारी स्किल्स उन्हें एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट में सिखाई जाती हैं, ताकि जब वो एक्चुअली अकेले बाहर निकले तो वो 100% प्रिपेयर्ड हों। इसमें एक और बहुत खास पहलू है, समाज यानी सोसाइटी का रोल। वहां की सोसाइटी लिटरली एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। लोग बच्चों पर दूर से नजर रखते हैं, उनकी सेफ्टी चुपचाप इंश्योर करते हैं, लेकिन बिना किसी सॉलिड जरूरत के उन्हें रोक टोक नहीं करते। बच्चा जब अकेला सफर कर रहा होता है ना, तो आसपास की सभी अडल्ट्स उसके इनविजिबल सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। यानी पूरा समाज मिलकर उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने में अपना योगदान दे रहा है। सेक्शन 3, द इम्पैक्ट ऑफ ओवर प्रोटेक्शन। अब आते हैं इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर।
देखिए, एक तरफ तो हमारा एक्सटर्नल इशू है, बाहर का एनवायरनमेंट सच में फ्लॉड है, ट्रैफिक है, रियल खतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हिडन ट्रूथ भी है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वो ये है कि कभी कभी वेल मीनिंग पेरेंट्स बच्चों को सेफली रखने के इस पूरे चक्कर में ओवर पेरेंटिंग करने लगते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि ये वेल इंटेंशनड ओवर प्रोटेक्शन धीरे धीरे बच्चे के इंटरनल कॉन्फिडेंस को ही खत्म करने लगती है। जैसे कि ये मत करो, वहां मत जाओ, तुमसे ये नहीं होगा, मैं कर देती हूं। हम सभी ने कभी न कभी ये शब्द बहुत आम तौर पर सुने या कहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, जब एक छोटा बच्चा कंसिस्टेंटली बार बार ये बातें सुनता है तो उसका दिमाग उसको कैसे प्रोसेस करता है। बच्चा धीरे धीरे सच में ये मानने लगता है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि वो पर्सनली इनकेपेबल है। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है, डिपेंडेंसी। निर्भरता तब शुरू नहीं होती जब बच्चा सिंपली फिजिकली छोटा होता है। ये एक आदत तब बन जाती है जब बच्चा अंदर से ये इंटरनलाइज कर लेता है, यानी पूरी तरह मान लेता है कि वो अकेले टास्क्स पूरे कर ही नहीं सकता। जब बचपन से उन पर कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी की नींव पड़ जाती है। वो बड़े होकर छोटे छोटे फैसले लेने से भी डरने लगते हैं। सेक्शन 4, स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो क्या इंडिया अपनी जगह गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या जापान का सिस्टम परफेक्टली दुनिया में हर जगह अप्लाई हो सकता है? नो वे, वो भी नहीं। असल मकसद दोनों सिचुएशंस के बीच का एक स्मार्ट बैलेंस बनाना होना चाहिए। एक तरफ है सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना, जो ऑब्वियसली हमारी इन्वायरमेंट में बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ है उनकी इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना। हम एक कंप्लीटली सेफ इन्वायरमेंट के अंदर भी तो इंडिपेंडेंस फॉस्टर कर सकते हैं, राइट? ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन थोड़ी हैं। इसके लिए हमें उन प्रैक्टिकल एवरीडे स्टेप्स पर ध्यान देना होगा जिन्हें हम आज बल्कि अभी से शुरू कर सकते हैं। इन्हें हम माइक्रो स्टेप्स कहते हैं। बच्चों को सीधा सड़क पर अकेले भेजने से पहले उन्हें अपना खाना खुद खाने दीजिए, चाहे वो थोड़ा गिराएं। उन्हें खेलने के बाद अपने खिलौने खुद मैनेज करने दीजिए। उन्हें घर के छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। बिलीव मी, जब बच्चे इन छोटे कामों में खुद को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। आइए इस डिस्कशन से एक आखिरी और सबसे जरूरी बात निकालते हैं। द अल्टीमेट गोल इज नॉट जस्ट अ सेफ चाइल्ड बट अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। एज अ गार्डियन या एज अ पेरेंट, हमारा आखिरी मकसद सिर्फ बच्चे को हर मुश्किल से बचाकर एक प्रोटेक्टिव बबल में हमेशा के लिए रखना नहीं होना चाहिए। हमारा असली मकसद उन्हें मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग और रिजिलियंट बनाना होना चाहिए कि कल को जब भी वो उस बबल के बाहर कदम रखें तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ इस दुनिया का सामना कर सकें। चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को एक डीपली सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कल सुबह मिराक्युलसली हमारी सड़कें पूरी तरह से सेफ हो जाएं, मान लीजिए ना कोई एक्सीडेंट का डर हो, ना क्राइम का, तो क्या उस एब्सोल्युटली परफेक्ट सिचुएशन में भी एक 5 साल के बच्चे को अकेला स्कूल भेजा जाएगा? यहाँ पर एक्चुअल में हमारे खुद के माइंडसेट्स और हमारे खुद के डर टेस्ट होते हैं। इस बारे में थोड़ा डीपली सोचिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, यस, नो या मे बी। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।